दोस्तों, इस वक्त मैं अपनी लाइफ के 30s में हूँ। मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया था 25 साल की उम्र में। मतलब कि उससे पहले मैं बुक्स पढ़ता था, लेकिन एकेडमिक्स बुक्स पढ़ता था। एकेडमिक्स के अलावा सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने 25 साल के बाद में पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी बुक्स पढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आज मैं आपको 5 बुक्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप अपनी लाइफ के 20s में हो। दोस्तों, लाइफ के इस फेज़ में हमें बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी रहती है। हमारी हेल्थ है, पैसे कमाने हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ के इस फेज़ में करनी है। तो ये 5 बुक आपकी हेल्प करेगी इन सभी एरियाज़ में आपको ग्रो करने के लिए। सबसे पहली बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों, ये मेरी फेवरेट बुक है। ये सबसे पहली बुक है जो मैंने रीड की थी। अपनी लाइफ के 20s में जनरली हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए, ये मुझसे होगा या नहीं होगा, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के माइंड में कंफ्यूजन रहता है। ये बुक आपको बताएगी कि आपके पास में 2 अलग अलग माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो चीज़ों को एनालिटिकली सोचता है, लॉजिक लगाता है, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक आपको सिखाएगी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के यूज़ करने से आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते, और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में सारी चीज़ें ये आपको दिखाएगी। दोस्तों, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगी और चीज़ों को किस तरीके से सोचना है, पॉजिटिव वे में किस तरीके से सोचना है, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में से सीखने को मिलेगी। सो ये हाईली रिकमेंड करूँगा आप इस बुक को पढ़िएगा, या फिर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप इसकी ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। दूसरी बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, लाइफ के इस फेज़ में हमें पैसे कमाने हैं और अमीर आदमी बनना है। सबसे हमारे दोस्तों के सबसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, सबसे ज़्यादा पैसे मेरे पास में होने चाहिए और मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। हम सब ऐसा सोचते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरों वाला माइंडसेट आपको अपनाना होगा। इस बुक में ऑथर ने बड़े मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उनके 2 अलग अलग फादर थे, एक रिच डैड थे और एक पुअर डैड थे, और दोनों की मेंटालिटी इन्होंने डिस्कस की है कि रिच लोग जो होते हैं, अमीर लोग, वो किस तरीके से सोचते हैं पैसों को लेकर, और जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं पैसों को लेकर। अब देखोगे कि कई लोग बहुत सारी मेहनत करते हुए भी गरीब रह जाते हैं और कई लोग उतनी ज़्यादा मेहनत ना करते हुए भी अमीर बन जाते हैं। उन सारी साइकोलॉजी के बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बुक रीड करने के बाद में रातों रात आप अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। 2 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन ये बुक आपको सिखाएगी उस माइंडसेट के बारे में कि पैसे को लेकर किस तरीके से सोचना है और पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है। इसमें पैसे कमाने के बारे में कुछ टिप्स एंड टेक्निक नहीं होगी कि बिजनेस आइडियाज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन पैसों को लेकर के एक सही माइंडसेट आपके अंदर क्रिएट होगा ये बुक पढ़ने के बाद। दोस्तों, नेक्स्ट बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। लाइफ के इस फेज़ में हमें सभी से अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना है, हमारे दोस्तों के साथ में, हमारे कलीग्स के साथ में। बचपन में कितना अच्छा था, जब किसी से बात नहीं करनी, कट्टी बोल करके निकल जाते थे, लेकिन इस वक्त नहीं कर सकते। हम जहाँ पे काम करते हैं, हमारे आसपास हमारे कलीग्स हैं, हमारे बॉस हैं, अगर हम उनकी सोच से हमारी सोच नहीं मिलती है तो हम ऐसा नहीं, उनसे मुंह फेर नहीं सकते। उनके साथ बात तो करनी है, उनके साथ रहना है, उनके साथ काम करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों के साथ में हमें किस तरीके से बात करना चाहिए, अगर हमारी सोच और उनकी सोच
दोनों मैच नहीं कर रही है तो किस तरीके से रहना चाहिए, ऐसे कैसे लोगों के साथ में बात करें, ऐसा कैसा व्यवहार बनाएं कि लोग हमें पसंद करें। हमारी ग्रोथ तब होगी जब हमारे आसपास के लोग हमें पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तो ये सोचता हूँ बाकी लोग भाड़ में जाए। अगर इस तरीके का माइंडसेट रखेंगे तो हमारी ग्रोथ जो है वो जल्दी से नहीं हो पाएगी। हमारी ग्रोथ अगर हमें चाहिए तो लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये बुक आपको सिखाएगी कि लोगों से किस तरीके से बात करना है, कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें ये बुक आपको सिखाएगी। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, Men Are From Mars, Women Are From Venus बाय जॉन ग्रे। दोस्तों ये बुक मैंने अपने पहले ब्रेकअप के बाद में पढ़ी थी। काफ़ी डिप्रेस हो गया था मैं और बहुत सारे आंसू भी बहाए मैंने, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में चीज़ें मैंने सीखी, रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इस बुक से बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई लव एडवाइस या लव टिप्स नहीं मिलेगी। यहाँ पे मेन और वुमेन की साइकोलॉजी बताई गई है कि जब मेन और वुमेन एक दूसरे के साथ में रहते हैं उनकी किस तरीके की सोच होती है, दोनों की अलग अलग साइकोलॉजी है। मैं ये नहीं कह रहा ये बुक पढ़ने के बाद में आप मास्टर हो जाओगे और वुमेन को अच्छे से समझ लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेसिक लेवल पे आप चीज़ों को समझोगे। जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मैं अपने आप को रिलेट कर पाया इसके साथ में कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे साथ में होती थी और मैं उसको किस तरीके से टैकल करता था, लेकिन मुझे किस तरीके से टैकल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सीखोगे कि रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, किस सिचुएशन में कौन कैसा रिएक्ट करेगा और सामने वाले को कैसा रिएक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में से सीखने को मिलेगा। सो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, फियांसे है, या फिर अगर आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ है और रिलेशनशिप में ऊपर नीचे डेफिनेटली होता होगा, तो ये बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा रीड करने के लिए। काफ़ी चीज़ें इस बुक से आपको सीखने को मिलेगी। उसके बाद में लास्ट बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कॉलवे। दोस्तों लाइफ के इस फेज में जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, पैसा, सब कुछ हमें चाहिए। तो सब कुछ कैसे आएगा, उसके लिए आपको कुछ हैबिट्स डेवलप करनी होगी, उसके लिए आपको आपका माइंडसेट जो है वो डेवलप करना होगा। उसके बाद में आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को अच्छे से अचीव कर पाओगे और ग्रो कर पाओगे। सो इस बुक में ऑथर ने 7 हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया है जो सक्सेसफुल लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, जो हैबिट्स अपनाते हैं, उन हैबिट्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। तो हम भी वो पढ़ करके पूरी सातों के साथ नहीं, लेकिन साथ में से कुछ हैबिट्स तो हमारे अंदर इनकलकेट कर सकते हैं और उसको अपना करके उसके अकॉर्डिंग काम करना चालू कर सकते हैं। ये करने के बाद में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सो दोस्तों ये 5 बुक हाईली रिकमेंड करूंगा आप जा करके रीड करो। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आपको इन बुक्स के बारे में कुछ रेफरेंस मिल जाएगा। ऑडियो बुक्स प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जहाँ पे जा करके आप ये बुक सुन सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।